तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने की। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है कि राम किशन मिशन की स्थापना किसने की। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती की राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है कि राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। महाराजा बड़ौदा ने, महाराजा खतेरी ने, रामकृष्ण परमहंस ने की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है महाराजा खेतरी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। मदुरई में, काशी में, कलांदी में या कांचीपुरम में। सही उत्तर है कलांदी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। गुरु नानक देव का जन्म 1499, 1449, 1453 या 1469 में हुआ था। सही उत्तर क्या है? 1469 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन की गुरु हरिविंद था। सही उत्तर है गुरु अंगद था गुरु नानक का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकिनी तानसेन को कथाभार वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। एसएससी संयुक्त सेकेंडरी 10+2 स्तरीय 2014 में पूछा गया था। तो सही उत्तर है अकबर ने कथाभार वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। तेहरान में, मदीना में, मक्का में, बगदाद में। सही उत्तर है मक्का में हुआ था। मक्का मदीना आप जानते हैं वहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूफी समुदाय की स्थापना संस्थापक किसे माना जाता है। बीपीएससी 2013 बिहार में पूछा गया है। नसरुद्दीन अहमद को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जिसके नाम पर कुतुबुद्दीन बना है। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया की मुइनुद्दीन चिश्ती को। सही उत्तर है मुइनुद्दीन चिश्ती को सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन महावीर की माता कौन थी। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2014 में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या है महावीर की माता का नाम क्या था। त्रिशाला था, जमली था, महामाया, यशोदा। सही उत्तर है त्रिशाला था महावीर की माता का नाम। अगला क्वेश्चन भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2016 में। तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, तो श्रद्धानंद या बाल गंगाधर तिलक। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो रामानुज थे, रामदास थे, हरिदास थे और रामानंद। इसमें से कौन थे। सही उत्तर है हरिदास थे। एसएससी एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का देखा है। तो एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी थे अमीर खुसरो। इसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है राग मियाँ का मल्हार की रचना किसे माना जाता है। जो राग मियाँ का मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 तानसेन, बेजू बावड़ा या अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास को। तो सही उत्तर क्या है तानसेन को राग मियाँ का मल्हार की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है। तो स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। ये सबको मालूम होगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। सही उत्तर है
तलबंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान की मोहम्मद हसन। सही उत्तर क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है मोहम्मद हसन नाम है। अगला क्वेश्चन है खालसा की स्थापना किसने की थी। एनडीए 2014 में पूछा गया। गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव के गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। रामानुज थे, चैतन्य थे, रामानंद या नामदेव थे। सही उत्तर है चैतन्य थे बंगाल के भक्ति आंदोलन से प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है संत कबीर किसके शिष्य थे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। संत कबीरदास किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के, नर हरिदास के, रामानंद के, रामानुज जी के। सही उत्तर है रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। असदुल्लाह बैग या मोइनुद्दीन चिश्ती या सैफुद्दीन मोहम्मद या निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर है अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन क्या है सिख गुरु अर्जुनदेव किसके शासनकाल में थे। जो सिख गुरु थे वो एसएससी 2002 स्नातक परीक्षा 2010 में पूछा गया है। जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। सही उत्तर है जहांगीर के समय में सिख गुरु अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि होने कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। पहला गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरुदास। तो सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग नाम है। एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, कबीरदास या स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है कि कबीरदास ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो एसएससी मैट्रिक स्तर 2008 में पूछा गया था। अमीर हसन, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान या अमीर खुसरो। तो सही उत्तर है हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। एसएससी सीजल 2016 में पूछा गया था। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। सही उत्तर क्या है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। तो गालिब का अपने शायरी बहुत सुना होगा। मिर्जा गालिब कहाँ के थे। लाहौर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली। तो सही उत्तर क्या है तो मशहूर गालिब मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्टडी 2011 में पूछा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, स्वामी दयानंद सरस्वती की नरेंद्र दास दत्त। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों को शरण लो। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के अलवार थे। एसएससी सीजल 2016 कि दक्षिण भारत के अलवार थे क्या थे। व्यापारी थे, योद्धा थे, मूर्तियों के शिल्पकार थे कि संत थे। सही उत्तर है संत थे। अगला क्वेश्चन गुरु गोविंद की समाधि कहाँ है। तो नांदेड़ में, नहर में, अनंतपुर साहिब में या अमृतसर में। सही उत्तर है गुरु गोविंद की समाधि नांदेड़ में है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 स्त्री परीक्षा 2012। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज टुलगी या शेख सलीम चिश्ती। सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात या वल्लभाचार्य गुजरात या नामदेव महाराष्ट्र। सही उत्तर है वल्लभाचार्य गुजरात में। ये हमारा गलत है। बाकी सब चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात में नहीं हुए हैं। वल्लभाचार्य गुजरात ये गलत है आपका। बाकी सब तीनों सही। अगला क्वेश्चन महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। एसएससी CHSSL 2016 में पूछा गया। कुशीनगर, कुंडाग्राम, राजगीर या पावापुरी। सही उत्तर है कि महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दुख में सब सुमरन करे, सुख में ना करे कोई। यह पंक्ति किसने कही थी। कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, सूरदास या। सही उत्तर है कबीरदास ने कहा था दुख में सब सुमरन करे, सुख में ना कोई सुख में कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता है, दुख में ही सब याद करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था।
CGPCS 2011 में पूछा गया था। सोमदत्त वर्धमान या सुमान या सुधाकर ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो सही उत्तर वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिस्मरण के रूप में जाना जाता है? IS प्री 1997 में पूछा गया था। महाभिनिष्क्रमण, उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन? सही उनका है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है उनका गृह त्याग को। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या है? BPSC 1994 में पूछा गया था। सैफुल्लाह खान, यूसुफ खान, मुश्ताक अली या असदुल्लाह खान? तो सही उत्तर है असदुल्लाह खान मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र के थे? टूकाराम, मैत्री, व्यास या त्यागराज? सही उत्तर है BPS 2002 पूछा गया है। तो टूकाराम महाराष्ट्र के संत थे। अगला का है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज में, नाडिया में, बनारस में या तलवंडी में? सही उत्तर है हमारा चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंफ्यूशियम का वास्तविक चीनी नाम था? उत्तराखंड PCS प्री 2016 में पूछा गया है। तो सही उत्तर है लाओ त्सु, युवांग, कुंफू या मेंगसू? सही उत्तर है कुंगफू। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? SSC CGL 2015 में पूछा गया है। कुरु या शास्त्रिका या मौर्य या शाक्य? सही उत्तर क्या है? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया, कुशीनगर, सारनाथ या कपिलवस्तु? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति UP लोअर PCS 2015 में पूछा गया है, बौद्ध गया में होती। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो 2011 में उत्तराखंड प्री 2011 पूछा गया है। तो क्या नाम है इनका बताइए कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा? सही उत्तर है वाराणसी में संत कबीरदास का जन्म हुआ था। MP PCS 2000 प्री हिस्ट्री 2010 में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? RS RTS प्री ऑप्टिकल हिस्ट्री 2010 पूछा गया है। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बौद्ध गया, कुशीनगर? सही उत्तर है कुशीनगर में हुआ था। अगला है, संगीत की दुनिया के सितारे के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? MP PCS प्री 2000? सही उत्तर है रहीम सेन को संगीत की दुनिया के सितार के जादूगर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है वैशाली, कुंडग्राम, पाटेपुर या मगध? सही उत्तर है कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? RRB गोरख 2005 में पूछा गया था। अर्जुन दास, अमरदास, अंगद या रामदास? सही उत्तर है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे अंगद नाम से प्रसिद्ध था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? SSC CGL 2002 में पूछा गया था। बेरीलोन में, एब्रो में, बेरूत में, बेथलाहेम में? सही उत्तर है बेथलाहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। त्यागराज कौन? SSC CGL मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया है। त्यागराज संगीतज्ञ थे, नृतज्ञ थे, राजनीतिक थे या वैज्ञानिक थे? सही उत्तर क्या है त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। अपना अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? BPS प्री 2002 में पूछा गया है। लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली? सही उत्तर है सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्मचक्र दिया था। और सबसे अधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और पाटलिपुत्र में उनका तो वो था, वैशाली में ज़्यादा देर तक दिए थे। और सब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला, सारनाथ कहाँ बनारस में है, तो पहला प्रथम धर्मचक्र दिया था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ये थे हमारे भारतीय संस्कृत के प्रमुख क्वेश्चन, जो भारतीय संस्कृत में प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब पेपर वाइज क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।